वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं शशिधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्खवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदरं वंदे शिवं शंकरम। आप सभी को पावन शिवरात्रि महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। शिवरात्रि का पावन पर्व 2025 में 26 फरवरी को मनाया जाएगा। शिवरात्रि में देवादिदेव महादेव भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। बहुत से भक्त एक प्रहर का पूजन करते हैं, कोई 2 प्रहर का पूजन करते हैं, कोई 3 प्रहर का, और कोई कोई भक्त पूरी रात्रि, जिनको चतुर प्रहर कहा जाता है, 4 प्रहर का पूजन होता है, उस पूजन को संपन्न करते हैं। तो इस पावन शिवरात्रि के मंगलमय पर्व पर किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है पूजन में, उस विषय पे हम आपसे चर्चा करता हूँ। सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए शुद्ध जल का लोटा, इसके बाद में दूध गाय का मिले अति उत्तम है, या जो भी दूध मिल रहा है उस दूध का आप प्रयोग करिएगा। दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, इन सभी वस्तुओं को अलग अलग भी चढ़ाना है और एक साथ मिक्स करके भी आपको चढ़ा सकते हैं, चढ़ाना भी चाहिए। इसके बाद में आपको चाहिए गन्ने का रस, और इसके साथ में तिल, जौ और उसमें दूध डाल करके देवादिदेव महादेव को स्नान करने के लिए, उसको अघोर स्नान बोलते हैं। और इसके साथ में शुद्ध जो चंदन है, चंदन को पानी में घोल करके आप देवादिदेव महादेव को चढ़ाइएगा। शहद है, घी है, शर्करा है, और इसके साथ ही ये सारी सामग्रियों को चढ़ाने के बाद में आप पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। हमने जिस तरह से पूजन में अनेकानेक तरह के पुष्प चयन करके रखे हुए हैं, कमल का पुष्प है, मंदार की माला है, बेर का फल है, केले के फल हैं, धतूरा है, और इसके साथ बिल्व पत्र है, चंदन है, चावल है, रोली, यज्ञोपवीत, मौली, अबीर, गुलाल, भस्म इत्यादि समस्त प्रकार की सामग्रियां, और उसके साथ में भगवान को चढ़ाने के लिए वस्त्र। इन सबको चढ़ाने के बाद हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारिकेल भी चढ़ाते। नारिकेल अर्थात नारियल को आप भगवान देवादिदेव के पास में समर्पित कर सकते हैं। चंदन लगाना है भगवान को, वही चंदन फिर आपको अपने मस्तक पर लगाना। इस तरह से जैसी व्यवस्था आपके पास में हो, उस व्यवस्था के अनुसार आपको महादेव का पूजन करना चाहिए। शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम आपको बहुत ही सूक्ष्म रूप की विधि बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको देवादिदेव महादेव का पूजन संपन्न करना है। अभी तक हमने आपको बताया पूजन की क्या क्या सामग्रियां हैं और किस तरह से हमको पूजन के क्रम को करना है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं भगवान देवादिदेव महादेव का पावन पूजन का क्रम। सर्वप्रथम हाथ में पुष्प लेंगे और हाथ जोड़ेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं शशिधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दाप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदरं वंदे शिवं शंकरं शाम्य सदा शिवाय नमः। आप जहाँ पर हैं ध्यान करते हुए आप देवादिदेव भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे। इसके बाद में अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे थोड़ा सा जल डालेंगे और दोनों हाथों को आपको धुलना है। इसके बाद में इसी क्रम में 3 बार जल डालना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। और इस तरह से करने के बाद पुनः आपको अपने हाथ धुल लेने हैं। फिर इसके बाद आपको अपने ऊपर जल अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगत्रोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्वायाभ्याम तरा शुचि। इसके बाद में भगवान सूर्य को जल देना है। इस तरह से लोटा में जल लिख करके और आप सूर्य भगवान को जल देंगे। आदित्य हरि ओम मा ओम।
एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपतये अनुकंपाम माम भक्ता ग्रहणार्घम दिवाकरः। इस तरह से आपको भगवान सूर्य को जल देना है। फिर इसके बाद में आपको पुष्प लेना है, उसमें रोली लगाना है, उसमें चावल लगाना है और ये पृथ्वी पर रखना है। जहां पर आप बैठ करके पूजा कर रहे हैं वहां पर रखना है और पृथ्वी मैया को आपको प्रणाम करना है। अब इसके बाद में पुनः हमको हाथ में फूल लेना है, थोड़ा सा चावल लेना है और सीधे हाथ पे रख करके मंगल मंत्रों का पाठ करना है। उससे पूर्व हमको दीप प्रज्वलित भी करना होता है। तो यहाँ पर मंदिर में या जहाँ पर आप पूजन के क्रम को कर रहे हैं वहाँ पर आप एक दीपक रखिएगा और दीपक रखने के बाद में उसको प्रज्वलित करिएगा। ये हमने यहाँ पर दीपक रख दिया, यहाँ पर ये पुष्प रख दिया है। अब इस दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजन को करने से पहले वहाँ पर जो दीपक है उसको प्रज्वलित करके गंधक्षत चढ़ाते हैं, जिससे विटनेस के रूप में ये दीपक होता है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप पुष्प और अक्षत वहां पर रखिएगा। प्रार्थना कर लीजिएगा कि जब तक ये हमारा पूजन का क्रम हो रहा है तब तक आप हमारे इस पूजन को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करिएगा, ऐसी प्रार्थना करिएगा। अब इसके बाद हम पुनः अपने हाथ में फूल लेंगे, चावल लेंगे और आपको कुछ नहीं यदि आ रहा है, आपको मंत्र नहीं आ रहे हैं, मंत्र बोल नहीं पा रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देवादिदेव भगवान भोलेनाथ से कहिएगा कि हे प्रभु, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, आप हमारे पूजन को स्वीकार करिएगा। इतना ही केवल आप बोलते रहिएगा, जिससे भगवान भोलेनाथ आपके पूजन को स्वीकार करेंगे और आपको यथोचित आशीर्वाद भी अपना प्रदान करेंगे। हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुता वृष्टिमातरः शुभं यावानो विदधि कुजग्मया अग्निर्जिव्या मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवाः वशागमन्निहो भद्रं कर्णेभिः तृणयामु देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो वन्ति देवा यत्रा न शक्राजरशन्तनूनां पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतार्युगन्तौ वदितदौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितुगम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरुखदया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेदीयतो यथा शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानं त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणं त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे वशो ममयाहमजा निगर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्मो अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कशन सत्सुकः शोभद्रिकां काम्पीलवाशनीं। हरि ओम। आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इसके बाद में फूल और चावल को आपको तोड़ लेना है। जो फूल हाथ में उसको तोड़ लीजिएगा, चावल लेफ्ट हैंड पे कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आपको गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, जो भी आपके सामने शिवलिंग स्थापित कर रखा है, शिवलिंग पे ही समस्त देवताओं का आवाहन करते हुए छोड़ेंगे। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः, माता कृष्णकमलेभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि शक्ति सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। फिर इसके बाद आप हाथ में पुनः फूल ले लेंगे और फूल लेकर के भगवान का स्मरण करेंगे।
शुम्कश्चैकदन्तश्चै कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगडश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यास्तुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनूहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेन्द्र इवं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां मिन्दे वरिष्यामो हृदयेश्वरजनार्दना विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रमण्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आपके सामने जो शिवलिंग है आप वहां पर पुष्प को रख दीजिएगा। अब इसके बाद में नंबर आता है संकल्प का। तो संकल्प में हमको लेना है पान का पत्ता, पान के पत्ते के साथ हमको लेनी है एक सुपारी, थोड़ा सा चावल, एक पुष्प और इसमें हमको रखने हैं कुछ दक्षिणा के रूप में पैसे। तो किस तरह से आपको संकल्प करना है, आप संकल्प करेंगे। संकल्प में हमको कुछ पैसे रखने, इस तरह से आप दक्षिणा के रूप में रख करके और लेफ्ट हैंड से जल लेकर के राइट हैंड में ये सब रख करके और इस क्रम में रखना है आपको। और फिर बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम त्रिविष्णुमुच्चार्यतो विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुराणस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्योऽद्य ब्राह्मणो नीति प्रारार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तर्यष्टाविंशप्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जाम्बूदीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे। आप जहाँ पर रहते हैं उस स्थान को बोलिएगा। मैं दिल्ली में हूँ तो इस वजह से दिल्ली के ही नाम को लिया। इंद्रप्रस्थ क्षेत्रे वर्तमान नाम नगरे दिल्ली नगरानांतर्गते महामांगल्य प्रदे मासे मासा नामोत्तमे मासे फाल्गुन मासे शुभे कृष्णे पक्षे अमुक तिथौ। आज की जो तिथि है उस तिथि को लीजिएगा। अमुक तिथौ अमुक वासरे, आज का जो दिन है, जो तिथि का और दिन का उच्चारण करिएगा, स्थान का उच्चारण करिएगा। अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, आप अपने गोत्र का स्मरण करिएगा, आप अपने नाम का स्मरण करिएगा। और इसके साथ आपके पास में यदि आपकी धर्मपत्नी साथ में पूजन में बैठी हैं तो भी अपने नाम का उच्चारण करें। आपके साथ में जितने लोग भी घर परिवार पे बैठे हुए हैं सभी अपने अपने नाम का उच्चारण करेंगे। अद्या अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नामनो हम अद्याह भगवतादि श्री शाम्य सदा शिव देवता प्रीत्यर्थे महामांगल्य प्रदे मासे मासा नामोत्तमे मासे। जो पवित्र मास है फाल्गुन का महीना, उसका स्मरण करना है। शिवरात्रि पर्व पर, शिवरात्रि पर्वों पर ही, शिवरात्रि का जो पावन पर्व है इस पर्व का स्मरण करना है। जिस समय आप पूजन कर रहे हैं, अगर प्रातः काल कर रहे हैं तो प्रातः काल का स्मरण करिएगा, मध्याह्न में कर रहे हैं तो मध्याह्न का स्मरण करिएगा, रात्रि में कर रहे हैं तो रात्रि का स्मरण करिएगा। और इसके साथ में आपको बोलना है विक्रम संवत जो चल रहा है 2081 उसका उच्चारण करना है। जो संवत्सर का नाम है, कालयुक्त नाम संवत्सर है, उसका भी उच्चारण करना है। और इसके बाद में आपको बोलना है सकल श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्ति कामन्याः भगवतादि श्री साम्य सदा शिव देवता प्रसन्नार्थम परिवार सहितोहम। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो भी आप एक बार ऐसा उच्चारण करेंगे कि मैं मंदिर में इस तरह से ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं जैसे भी कर रहे हैं अपना नाम और अपना गोत्र जरूर उच्चारण करते हुए कि भगवान भोलेनाथ हमको यश की प्राप्ति कराएं, लक्ष्मी की प्राप्ति कराएं, विद्यार्थियों के लिए विद्या की प्राप्ति हो, जिनका ब्याह नहीं हो रहा है वो जब पूजन करें तो बोलें कि सुंदर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, पत्नी को लक्ष्मी बोला जाता है तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, या जिन कन्याओं का ब्याह नहीं हो रहा है सुंदर वर प्राप्ति करने के लिए। इस तरह से जो भी मन में इच्छाएं हों, मन में कामनाएं हों, आप संकल्प संस्कृत में उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल और केवल ये सामग्री रख करके बोलिए कि हे प्रभु मैं आपका पूजन कर रहा हूँ और आप हमारे पूजन को
स्वीकार करिए, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। और इस तरह से कहते हुए देवादिदेव भगवान भोलेनाथ को आप वो संकल्प समर्पित करेंगे कि प्रभु मैंने आपका जो पूजन किया है, आपका जो संकल्प करके मैं पूजन कर रहा हूँ, मेरे संकल्प को आप पूर्ति करिएगा। जो भी मन में इच्छाएं हों, जो भी मन में कामनाएं हों, वो देवादिदेव महादेव से कहिएगा। आ स्थिर लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल शरणक्षरार्थ सकल कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता अज्ञात दोष शमनार्थ हेतवे भगवता श्री शाम्य सदा शिव देवता प्रीत्यर्थम अद्य शिव पूजन समय अद्य संकल्पम अहम करिष्ये। और इस तरह से करके भगवान शिव से स्पर्श करा करके और इसको आप साइड में रख दीजिएगा। इस तरह से आपने संकल्प के कार्य को पूर्ण किया। अब इसके बाद में हम भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हैं, अर्थात हाथ में पुष्प लेकर के और प्रार्थना करते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश का स्मरण करेंगे। हरि ओम ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोमं महमजानि गर्भदमात्वं जाश्री गर्भदम्मो ओम गंग गणपतये नमः। शिवलिंग के पास में ही आपको गणेश जी का भी स्मरण करके फूल छोड़ना है। फिर इसके बाद में आपको स्वामी कार्तिकेय का स्मरण करके वो भी पुष्प वहीं पर रखना है। फिर इसके बाद आपको माँ गौरा का स्मरण करके वहीं पर पुष्प रखना है। नंदीश्वर का स्मरण करते हुए आपको पुष्प रखना है और इसी के साथ सर्प देवता का स्मरण करते हुए आपको पुष्प रखना है। और अंत में देवादिदेव महादेव की प्रार्थना करने के लिए आप इतना ही बोलिएगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभमं भवानी सहितम नमामि। इस तरह से देवादिदेव महादेव को आपने पुष्प समर्पित कर दिया। अब प्रभु यहाँ तो मंदिर है, यहाँ तो प्रतिष्ठित देवता हैं, फिर भी आप अपने घर पर हैं, तो इस तरह से अंगूठे का स्पर्श करके देवताओं को आने का निमंत्रण दिया, उनको बैठने का स्थान दिया है। बैठने के लिए जो लोग घर पर पूजा कर रहे हैं, एक पुष्प रख दीजिए आसन के रूप में। अब भगवान आ गए हैं, आपके सामने विराजमान हैं। अब आपको करना क्या है, तो 4 बार आपको जल छोड़ना है। कैसे? इस क्रम में ओम पाद्योपाद्यम हस्त्योर अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम। इस क्रम में आपको 4 बार जल छोड़ना है। जल के बाद में आपको दूध चढ़ाना है और दूध चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ, देखिए आपको मंत्र नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप ओम नमः शिवाय बोलते रहिएगा। हरि ओम मा ओम पयः पृथिव्यां पयहु खदी खुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यं पैस्नानं समर्पयामि सगण सदा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। दूध चढ़ाने के बाद में पुनः आपको जल चढ़ाना है और केवल ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। दूध चढ़ाने के बाद में जल, और जल के बाद में आपको लेना है दही। तो दही के लिए आप किसी पात्र में दही ले लीजिएगा और उसको इस क्रम में लेकर के और भगवान भोलेनाथ को अच्छे से आपको मिलाना है। दही मिलाते समय भगवान से प्रार्थना करिए कि हे देवादिदेव महादेव, आपकी मंगलमयी पावन कृपा निरंतर हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे व्यापार के ऊपर बनी रहे। हे प्रभु, आपके पावन चरणों में ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। दही चढ़ाने के बाद में पुनः आपको जल लेना है और जल लेकर के भगवान देवादिदेव को स्नान कराना है। ये पावन शिवरात्रि का जो पर्व है, इससे जो व्यक्ति भगवान का पावन पूजन करता है उसके समस्त प्रकार के जो विकार हैं ये दूर हो जाते हैं। अब इसके बाद में हमको लेना है घी। घी लेकर के यूँ लगाना है आपको और बड़े प्रेम से मिलाना है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर
लगा करके उनसे प्रार्थना करिएगा, हे देवादिदेव महादेव, मैंने आपको घृत चढ़ाया है, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करिएगा। फिर इसके बाद में, घृत के बाद में पुनः जल से स्नान कराना है। और जल से स्नान कराने के बाद में अब आपको शहद मीठा होता है, देवादिदेव महादेव के ऊपर जब चढ़ता है तो भगवान जो व्यक्ति जिस भावना से मधु से स्नान कराते हैं, मधु मिष्ठान्न के साथ साथ में प्रेम का भी प्रतीक है। इस क्रम में जिनका कहीं पर कोई धन फंसा हुआ है वो भी शहद को चढ़ाइए, या पारिवारिक संबंधों में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी मधु से स्नान कराएंगे। मधु स्नान के बाद में पुनः शर्करा स्नान से भगवान को स्नान कराएं। शर्करा बोले तो चीनी, खांड जो होती है, उससे देवादिदेव महादेव को स्नान कराना है बड़े अच्छे तरीके से। और अपने मन में ओम नमः शिवाय उच्चारण करते रहिएगा, और ओम नमः शिवाय बोल करके ही आप ये सारी वस्तुएं चढ़ाते रहिएगा। अब इसके बाद में पुनः जल से स्नान कराना है देवादिदेव महादेव को, और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैंने जिस इच्छा से, जिस कामना से आपका पूजन आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर किया है, आप हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को पूर्ण करिएगा। इसके बाद में जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको गन्ने के रस से स्नान कराना चाहिए महादेव का। गन्ने के रस से स्नान कराने के बाद पुनः हमको शुद्ध जल से स्नान कराना है। और अब इसके बाद में, शुद्ध जल के बाद में हमको चंदन से स्नान कराया जाता है देवादिदेव महादेव भोलेनाथ का। तो चंदन स्नान के लिए जल में थोड़ा सा चंदन मिला करके और इस तरह से भगवान भोलेनाथ को आप चंदन से स्नान कराएंगे, ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे। और चंदन स्नान कराने के बाद में भगवान देवादिदेव महादेव हमारे ऊपर अपनी मंगल कृपा को बना करके रखें, इसलिए चंदन से स्नान कराइएगा। और चंदन से स्नान कराने के बाद में पुनः भगवान देवादिदेव महादेव को शुद्ध जल से स्नान कराना है। इस क्रम में आप शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में, अब जिनको स्वास्थ्य के लिए कोई दिक्कत आ रही है, स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं रहता है, दवाई काम नहीं करती है, ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा तिल और उसमें जौ और कच्चा दूध, गाय का दूध मिले तो बहुत ही बेटर है, वरना जो भी दूध मिल रहा उसमें मिला करके आपको देवादिदेव महादेव के ऊपर इस क्रम में ऐसे आपको चढ़ाना है। और मंत्र नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्या। यदि आप मंत्र नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप ओम नमः शिवाय बोल करके ये वस्तु आप चढ़ाइएगा। और पुनः इसके बाद में आपको जल चढ़ाना है, शुद्ध जल। और शुद्ध जल चढ़ाने के बाद में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक पात्र में आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इसको बोलते हैं पंचामृत। ये तो अभी हमने अलग अलग क्रम में स्नान कराया है, अब हम ये मिलित अर्थात सभी वस्तुओं को मिला करके स्नान करा रहे हैं। तो स्नान में क्या है कि ये सामग्री आपको पंचामृत है, इसको छोड़ना है। ओम नमः शिवाय बोलिएगा, मैं मंत्र बोलता हूँ, हरि ओम मा ओम पयः ओम पंचनद्या सरस्वतीमपियन्ति सुत्रोदशा सरस्वती तु पंचधाशो देशे भव सरितः पंचामृत स्नानं समर्पयामि सगण सदा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस क्रम में आप बोलते रहिएगा। अब इसके बाद में समस्त प्रकार की वस्तुओं को चढ़ाने के बाद अब हम चढ़ाएंगे शुद्ध जल। तो शुद्ध बाला सर्वशुद्ध बालो मणिबाले अश्विना श्वना श्वेता श्वेताक्षोर्णस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नमो रूपः पारजन्याः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में यहाँ पर जितनी भी फूल पत्ती इत्यादि हैं इन सबको आप हटा दीजिएगा। अब यहीं पे एक क्रम और होता है कि भगवान देवादिदेव का अभिषेक का क्रम किया जाता है। तो अभिषेक के क्रम में श्रृंगी में जल इत्यादि लेकर के आप अभिषेक के क्रम को संपन्न करा सकते हैं। हम आपको यहाँ सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप में, जैसे आप साधारण रूप से अपने घरों पर किस तरह से शिवरात्रि के दिन या मंदिर में जाकर के किस तरह से आपको पूजन करना है, वो क्रम मैं आपको सूक्ष्म रूप में बता रहा हूँ।
तो इस तरह से सफाई करने के बाद में अब आपको करना क्या है, भगवान भोलेनाथ को साफ करना है। अब हमने शिवलिंग को अच्छे रूप से साफ कर लिया है और जो पानी इत्यादि हमने चढ़ाया था, जल चढ़ाया था, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि चढ़ाया था, पूरी अच्छी तरह से सफाई करने के बाद में अब हमको वस्त्र चढ़ाना है। इस तरह से हमने भगवान को वस्त्र चढ़ा दिया। अब वस्त्र के बाद में हमको पुनः एक बार जो आपके पास में जल का पात्र रखा है उससे वस्त्र चढ़ाने के बाद में एक बार जमीन में थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। वस्त्र के बाद में अब हमने यज्ञोपवीत धारण कराया है भगवान देवादिदेव महादेव को। तो इस तरह से यज्ञोपवीत धारण हो गया, ये वस्त्र हो गया। माता पार्वती जी के लिए भी एक चुन्नी हम चढ़ाएंगे। आपके पास में जो भी सौभाग्य की सामग्री हो, जो भी आपको साड़ी है, श्रृंगार में जैसे चूड़ियाँ हो गई, बिंदी हो गई, या जो भी 16 प्रकार के जो भी सामग्रियाँ हैं वो आप सारे के सारे सामग्रियों को चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद में हम भगवान भोलेनाथ को पुनः इत्र का मतलब होता है प्रसन्नता, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जो व्यक्ति बीमार हैं वो तो विधिवत रूप से भगवान देवादिदेव महादेव को इत्र लगाएं। इस तरह से भगवान को इत्र चढ़ाएं, ऐसे इत्र लगाइएगा भगवान भोलेनाथ को। और पुनः इसके बाद में भगवान को चंदन लगाना होता है। तो चंदन समस्त प्रकार के पापों को दूर करने वाला है। ऐसे देवादिदेव महादेव को चंदन लगाएंगे हम, और चंदन भी बड़े प्रेम से उनको लगाइएगा आप। और यही चंदन बाद में आप अपने भी लगा सकते हैं। तो आपको भोलेनाथ को लगाने के लिए चंदन जो है, इसको आपको 3 उंगलियों पे लेकर के इस क्रम में ऐसे त्रिपुंड लगाना है महादेव को। अब पुनः बीच में आप रोली लगाइएगा। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठो चंदनम प्रतिगृह्यताम। चंदन लगाने के बाद में फिर इस तरह से अब पुनः चावल चढ़ा दीजिएगा। चावल के बाद में अब भगवान को हम बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। बिल्व पत्र में 3 पत्तियां होती हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों के जो पाप होते हैं उनका शमन करने के लिए क्षमता है बिल्व पत्र में। और बिल्व पत्र यदि आपको नहीं मिल पा रही है, आप कहीं पर ऐसी जगह है जहां पर बिल्व पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो यदि चढ़ी हुई बिल्व पत्र भी आपको मिल रही है तो आप उसको भी पुनः धो करके चढ़ा सकते हैं। इस क्रम में नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च बरूथिने च नमो श्रुताय शशुसेनाय च नमो दुमदुभ्याय च हनन्याय च। इस तरह से हमने बिल्व पत्र भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित किया है। बिल्व पत्र के बाद में अब हम पुनः भगवान को माला पहनाएंगे। तो जो भी मालाएं हैं आपके पास में आप वो पहनाइएगा। इस क्रम में भगवान भोलेनाथ को हमने मंदार माला धारण कराई है। कमल का पुष्प ये महादेव के पास में चढ़ाइएगा ऊपर इस क्रम में। ये महादेव को हमने, अब देखिएगा यहाँ पर सर्प देवता हैं, इनको भी हम स्थापित कर देते हैं इसी क्रम में। सुंदर रूप में आपको श्रृंगार करना है। श्रृंगार के लिए आप पुष्प ले लीजिए और ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। या सुंदर सा कोई स्तोत्र आपको याद है, आप उस स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। हरि ओम नमामि समीशान निर्वाण्य रूपम
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमुं कालमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं विस्फुरोन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसत्भालुभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावत्तु मानात् पादारविन्दं भजन्तीह लोके परिवानरा न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदितातभ्यमानं प्रभु पाहि आपन् नमामीश शम्भो प्रभु पाहि आपन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ये अबीर और गुलाल था वो मैंने चढ़ाया। अब इसके बाद में आप भस्म चढ़ाइएगा। हरि ओम नमो भस्म देवताभ्यो नमः शिवाय नमः भस्मं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। चिताभस्मालेपो गरलमशनं दीपटधरो जटाधारी कंठे भुजगपति आरी पशुपति। इस तरह से भगवान देवादिदेव महादेव को हमने भस्म भी समर्पित की। अब इसके बाद में हम भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी भोज्य पदार्थ है वो समर्पित करेंगे। तो नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी सामग्री है वो आप समर्पित करिएगा। इस क्रम में नाभ्या आसीदंतरिक्षग्वं शीर्ष्णोर्द्यहु समवर्तत पदभ्यां भूमृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्नः। नैवेद्य के बाद में 5 बार जल। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा मध्ये पानीयम अन्ते आचमनीयम उत्तरापोषणम जलम समर्पयामि। देखिए शिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको बेर का फल भगवान को अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेर के फल को अत्यधिक प्रिय भगवान देवादिदेव भोलेनाथ को पसंद होता है, इसलिए बेर का फल। और इसके साथ में जो भी ऋतु फल है, जो भी ऋतु का फल है, वैसे बेर भी ऋतु का फल है ही है, पर इसके साथ में और भी फल आप देवादिदेव महादेव को
समर्पित कर सकते हैं। इस क्रम में ऐसे आप चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद में आता है धतूरा। ये जंगलों में मिलने वाले फल होते हैं। इसको बड़े ही पसंद के अनुसार देवादिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है और इसको भी हम भगवान को समर्पित करेंगे। अर्क धतूर पुष्पाणि, पुष्प मिल जाए, फल मिल जाए, वो आप समर्पित करिएगा। इसके बाद में आता है पुंगी फल। पुंगी फल का मतलब होता है पान, सुपारी, लौंग, इलायची। इस क्रम में आप रखिएगा। ऐसे करके इसका वीणा भी बना सकते हैं। आगे का और पीछे का भाग आपको तोड़ देना है, ऐसे फोल्ड करके, और इस क्रम में करके आपको देवादिदेव महादेव को तांबूल भी चढ़ाना है। तांबूल के बाद में अब आपको नारिकेल फल, जो नारियल है, इसको लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्याम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह। ये आप समर्पित करिएगा। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति हो और इसके साथ ही पुनः आपको यहाँ पर कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ानी है। तो इस तरह से लेकर के हमने यहाँ पर दक्षिणा भी चढ़ा दी। अब हमको क्या करना है, सारी वस्तुएं चढ़ाने के बाद में हाथ में आप फूल ले लीजिएगा। प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, हमने आपका जो पूजन किया है, हमारे पूजन में, मंत्र में, सामग्री में, व्यवस्था में कोई कमी रह गई हो तो आप उसको ध्यान न देते हुए आप हमारे जीवन में अपनी मंगल कृपा को प्रदान करिए। उससे पूर्व मैं आपको बताऊं, ये मैंने अभी जौ चढ़वाए थे, परंतु अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जौ है ना, जौ से पितृदोष जैसी समस्या भी दूर होती है। तो इसलिए आज के दिन आपको जौ अवश्य चढ़ाने चाहिए। और तिल, ये देखिए तिल है, तिल से अनेकानेक प्रकार के जो रोग हैं, ये रोग भी दूर होते हैं। शनि जैसे प्रकोप भी दूर होते हैं भगवान भोलेनाथ के ऊपर। राहु जैसे प्रकोप दूर होते भगवान भोलेनाथ के ऊपर तिल चढ़ाने से। तो आप तिल भी चढ़ाइएगा। अभी मैंने आपको पहले ही क्रम में बताया था कि हमने दूध में मिला करके चढ़ाए थे। हाथ में फिर फूल ले लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूज्यताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद शौर्याय दक्षाय वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै सिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद भौ गौतमार्य मुनीन्द्र देवाय चितशेखराय चंदार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्त्राय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इस तरह से देवादिदेव महादेव को आपको ये पुष्प भी समर्पित करने हैं। और पुष्प समर्पित करने के बाद आपको आरती के क्रम को करना है। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जात्र चक्षोः शौर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चारि चतुर्भुज दश भुज ते शोहे भोले दश भुज ते शोहे। तीनों रूप निरखता बाबा जी के रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता
जगपालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत। भोले जी के दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी। मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवतराय नमः। ज्वालाय नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। इस तरह से भगवान शिव को आरती दे करके आज आरती को अचवाने के बाद अपने आरती लेना है और आरती लेने के बाद में हाथ में पुनः पुष्प लेना है और भगवान को पुनः प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमने आपका जो पूजन किया है कोई भी कमी रही हो तो हमारी कमी को न देखते हुए आप हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करिएगा। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। शेवंतिकः बकुल चंपक पातलाब्जहि पुन्नागजात करविरसाल पुष्पहि बिल्वप्रबाल तुलसीदल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भमानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो महाराज। दया दृष्टि अवलोकिए शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश। दोनों भुजा पसारी के धरूं चरण महशीष। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। इस क्रम में आपको मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करनी है। अब आप यदि चाहते हैं कि 4 प्रहर का पूजन रात्रि में करना है तो इसी क्रम में आप अभिषेक अर्थात जो श्रृंगी से जल चढ़ा करके रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है उस पाठ को करते हुए 4 प्रहर की पूजा को भी संपन्न कर सकते हैं। हमने आपको सूक्ष्म अति सूक्ष्म बहुत ही साधारण तरीके से आपको शिव जी का पूजन घरों पर किस तरह से करना चाहिए वो सारी की सारी विधि हमने आपको बताई है। अगर आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं या जो हमारे नंबर हैं उन नंबरों पर भी आप संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। और मित्रों, इसके साथ साथ ही ये देवादिदेव महादेव का जो पावन पर्व शिवरात्रि का है, इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर जिन बच्चों का ब्याह नहीं हो रहा है, ब्याह में दिक्कत आ रही है, संबंध होते हैं कैंसिल हो जाते हैं या बात हो करके कट हो जाती है या कोई संबंध वाले आते नहीं हैं, उन लोगों को जरूर शिवरात्रि का पावन पूजन करना चाहिए। इससे देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो करके और आपके जीवन में अपनी मंगल कृपा को बना करके रखेंगे। तो इस तरह से आज का शिवरात्रि का जो पावन पर्व है, इस पर पूजन के क्रम को हमने सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में आपके सामने करके दिखाया है। आप इस तरह से भी अपने अपने घरों पर पूजन कर सकते हैं।
देवादिदेव महादेव की कृपा आपके जीवन पर निरंतर बनी रहे। निरंतर आप सभी प्रगति की क्षेत्र में बढ़ते रहें, उन्नति होती रहे, व्यापार के क्षेत्र में, परिवार में, व्यापार में, जहाँ जिस तरीके से हैं आपको लाभ की प्राप्तियां होती रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः आपके साथ में आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, वाणी को विराम। जय सिया राम, हर हर महादेव। शिवरात्रि पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।